बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुशनूद अली खान साहब। गुज़श्ता 2 रोज़ से हम जो प्रोग्राम कर रहे थे उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म का फ़ीडबैक हम तक पहुँचता था। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेगम ने फ़ोन करके लाहौर से मुझे कहा कि आप ज़रा एहतियात से काम लें, आप कुछ बहुत ज़्यादा गैर मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन वो मेरी जितनी गैर मोहतात गुफ्तगू थी और ख़ास तौर से जो खान साहब के साथ थी और जो खान साहब का कंट्रीब्यूशन था उसमें, उसका नतीजा आज हम सब के सामने है। तो इलेक्शन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए हैं। एक सिटिंग हुकूमत जो है उसके कैंडिडेट के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीतना और इतनी कंट्रोवर्सी के बाद जो कुछ हुआ वो सब मंजरनामा हमारे सामने है। एक साबका प्राइम मिनिस्टर ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए जो परेशानी जो है वो पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में उसके आगे बात कहाँ से कहाँ जाएगी इसको देखते हैं। कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो, ये मरियम नवाज साहिबा जो पिछले 2 दिन से ज़रा थोड़ी सी खामोश थी, आज उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि अब आपके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के साथ चिमटे रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान की किश्ती में बड़े बड़े छेद हुए हैं। किश्ती डूबेगी या किनारे लगेगी ये आने वाले दिनों में तय होना बाकी है। PDM का अगली स्ट्रेटजी क्या होगी वो कुछ तो हमने सुन ली है और कुछ आने वाले दिनों में हमें पता चलती रहेगी। अब चूँकि हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार चुके और यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत चुके हैं, इस डेवलपमेंट के बाद आगे क्या होने जा रहा है, एक नेचुरल तकाजा था तमाम PDM की जमातों का कि ये इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उनको फौरी तौर पे एतमाद का वोट लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने इस तकाजे को तूल नहीं पकड़ने दिया और फौरी तौर पे ऐन रवायत के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक फैसला किया है कि वो ईवान से एतमाद का वोट लेंगे। क्या नतीजा निकलेगा उसका, क्या मंजर सामने आएगा, ये तो जब ये होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके फैसले की तायीद करनी चाहिए, उनके फैसले की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट में रहते हुए बिल्कुल सही फैसला किया है, बजाय इसके कि इसके ऊपर एक बैटल ऑफ नर्व्स, बैटल ऑफ वर्ड्स शुरू होती। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, फौरी तौर पर इस डेमोक्रेटिक रूट पर चलना चाहिए, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद एक अहम बात जो रह जाएगी वो ये कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद फिर भी PDM के पास रेजिग्नेशन का ऑप्शन मौजूद रहेगा या नहीं। खान साहब के पास चलते हैं। खान साहब, आपने और मैंने जो गुफ्तगू की पिछले दिनों में के हवाले तो मेरे ख्याल से सबके जहनों में हैं जिन ने हमारी बात सुनी थी। ये जो डेवलपमेंट हुई है जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा ईवान से, हाउ डू यू सी दिस? कोई रास्ता नहीं रह गया। यानी आप ये समझ रहे हैं कि कौम पे कोई एहसान नहीं किया, कोई चॉइस ही नहीं थी। हाँ, ये कह रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन कोई एहसान तहसीन करनी चाहिए। तहसीन करता हूं मैं भी, बहुत अच्छी स्पिरिट है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है कि आपको करना है। लेकिन इसमें एक बड़ी बारीक और बड़ी पता की बात है, वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, क्या वो ओपन बैलेट से होगा या सीक्रेट से? और अगर सीक्रेट से होगा तो नतीजा यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन जैसा होगा। खान साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने प्रोग्राम्स में एक बात कही थी कि ये जो रेजिग्नेशन का ऑप्शन है या ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, ये एक मजबूरी बन जाएगी। ये मैंने उस वक्त बिल्कुल वेग, बगैर किसी प्लान और इन्फॉर्मेशन के कह दिया था। और आज जो मंजरनामा हमारे सामने है वो ये कि मजबूर हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस इलेक्शन के नतीजे के बाद कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जो आप ये कह रहे हैं ना कि नतीजा क्या निकलेगा, आप फिर बड़ा जबरदस्त। देखिए, मैंने बात कह दी ना बुखारी साहब, आपने और मैंने तो यही रहना। हम आप पैरा देंगे अपनी बात का? पैरा दूंगा मैं। और दूसरी एक और बात आपको कहूं, कल सुबह से PDM अपनी तरफ से कहर बनकर नाज़िल होगा। PDM की स्ट्रेटजी कल सुबह से बदल जाएगी। ये आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका अंदाजा है? आप जरा मुझे बात कहने दें। आसिफ जरदारी आज रात नवाज शरीफ से बात करेगा, वो ऑन रिकॉर्ड करेगा, आफ्टर रिकॉर्ड करेगा। वो फजल रहमान से बात करेंगे, वो सारी जमातों से बात करेंगे। और इसके नतीजे में जो होने वाला है
एक बात मैं बता देता हूं, चले आपको, जरदारी पहले से कुछ तैयारी कर चुके हैं। नाज़रीन, ये होता यही है कि इस किस्म की जो दीवार होती है उसके अंदर से एक ईंट अगर निकल जाए तो बाजू का दीवार पूरी की पूरी गिर जाती है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मैंने एक हवाले के तौर पे या यूं कह लीजिए कि एक ज़रबुल मिसल के तौर पे आपको ये बात बताई है। इम्पॉर्टेंट ईंट निकली है। खान साहब जो मुझे यानी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये सिर्फ हफीज़ शेख की हार नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारे अवामल हैं। जो 2-3 बातें वाजे हो गई हैं वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने कई बार कोशिश की पिछले 2 हफ्तों में, ख़ास तौर से DGISPR ने 3 मरतबा प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें ये कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तासुर कायम हुआ कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान और उनकी पार्टी के पीछे उस तरह से खड़ी नहीं है। खान साहब ने भी प्रोग्राम में कई दफ़ा मुझे इसी बात के ऊपर कायल करने की कोशिश की कि उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन इस नतीजे ने तो बहुत सारे और नए सवाल खड़े कर दिए हैं। खान साहब, हाउ डू यू सम अप, कैसे मुझे बताएं ना कि ये कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इस सारी सूरत हाल को? वो जो DGISPR हैं उनकी चाय ढंग के जनरल हैं, मैं उनका बहुत कायल हूं, बाबर साहब मेरी बिरादरी हैं। आप मुझे ये बताइए, उनकी चाय की दावत अब भी मौजूद है? उन्होंने अभी चंद दिन पहले कहा है कि वो दावत अभी तक मौजूद है। ठीक है, अगर चाय की दावत है तो चाय की दावत जिसको दी जाती है वो क्या होता है? दोस्त होता है, दुश्मन को दोस्त होता है, मेहमान होता है। और दावत देने वाले पर बहुत सारी चीजें बाइंडिंग हो जाती हैं, इखलाकी पाबंदियां आयद हो जाती हैं, अखलाकी पाबंदियां आयद हो जाती हैं और उससे हुस्न सलूक की उम्मीद रखी जाती है मेजबान से। और उसमें जो बातें होती हैं वो भी समझ लें दो, यानी मेहमान और मेज़बान के दरमियान जो ख़ास बातें होती हैं वो हमेशा ही खुफिया रहती हैं, उनको खोला नहीं जाता, दिल की बातें की जाती हैं। और खान साहब, एक और थोड़ी सी डिविएट कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से, एक और बड़ी अजीब बात है नाजरीन कि यहाँ पर तो सौदागर जीत गए, यहाँ पर तो नोट जीत गए, लेकिन KPK में जहाँ वो उन्होंने इलेक्शन स्वीप किया है वहाँ क्यों नहीं चले नोट? वहाँ सौदागर कहाँ कहीं चरने चले गए थे, कहाँ चले गए थे? ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतना बड़ा एलिगेशन आप लगाते हैं कि ये इलेक्शन भी चोरी हो गया एक तरह से, तो KPK में फिर आपको सारे वोट कैसे मिल गए? क्या उस तरफ तवज्जो नहीं थी उन लोगों की? खान साहब, ये एक तरफा इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अब बंद नहीं होना चाहिए? बहुत नहीं हो गई है कि आंखें बंद करें, जो मुंह में आए आप कह दें? इमरान खान की हुकूमत पे मुझे सबसे बड़ा एतराज़ यह है, जो कल भी मेरा ख्याल प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अभी कोई 2 मिनट नहीं गुजरते तो एक बंदा आ जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है। पहले से तैयार शुदा चीजें होती हैं, हर एक में कहा क्या जाता, इन्होंने लूटा, ये खराब थे, इनकी वजह से मुल्क को ये है। तो आज फिर लोगों ने, यानी आपकी पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने, अवाम के नुमाइंदों ने, जो अवाम के वोटों से आए हुए हैं, ये अवाम की आवाज है। यस, मेरे ख्याल से उनको सौदागर कह के उनकी तौहीन की जा रही है। उनकी नहीं, पूरी पार्लियामेंट की तौहीन की गई है। इसमें अच्छे या बुरे की तमीज तो नहीं है, सौदागर तो हर एक के पास जाता है ना। तो आप क्या कह रहे हैं? आप पूरी पार्लियामेंट को, यही वो बात है जिसमें मैं कहता हूं इमरान खान साहब रीथिंक करें। ये जो आपके कुछ लोग हैं ना कि अच्छा खड़े रहते हैं, आप ये गलत सोचते हैं। आप कुछ दानिश्वरों को मिलें, उनको थिंक टैंक में रखें, उनसे बात करें, उनकी बात सुने और फिर उस पर गौर करें क्या इसमें से ये जो है ना कि फौरन रोन दो और फौरन जवाब दे दो और नो। खान साहब, आपकी ये ख्वाहिशात जो है ना, इसके ऊपर मुझे एक गाने का मुखड़ा याद आ रहा है कि खेलन को मांगे चांद रे, ये अनोखा लाडला। ये चीज़ें खान साहब ने अगर करनी होती तो फिर ना हम ख्याल ग्रुप बनाने की जरूरत थी जर्नलिस्टों में। आपको कल मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था? ये खेल है और खेल उन्हें पता है कि क्या क्या करना है। इसमें खेल प्लान के मुताबिक खेला जाएगा। आप कह रहे हैं कि असल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्रेक जा रहा है, चलते हैं ब्रेक पर, और जब वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब ईवान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और बात अपनी दोहरा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये वो वाहद फैसला है जिसमें उन्होंने ताख़ीर नहीं की है, और आज ही के दिन जब ये इंतखाब का नतीजा हमारे सामने आया सेनेट के अंदर, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। बढ़ते हैं खान साहब की तरफ, जो गुफ्तगू हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पंजाबी का एक माया है और हमारी तेलंगाना की ज़ुबान में है कि जुल्फा छले वे छले सारा जग सोना है, यानी सारे लोग खूबसूरत हैं। जुल्फा छले वे छले सारा जग सोना है, मेरे माइये तो थले वे थले। वाह। ये मुझे कभी अपने आप पे प्यार नहीं आया। आज मुझे यानी उन 2 प्रोग्रामों के हवाले से मुझे अपने आप पे प्यार आया, क्योंकि मैं इस तरह बोलता नहीं हूँ। सच्ची बात यह है कि अगर आप ना होते, ये तो आपकी मेहरबानी, मैं इस तरह से बातें खुल के ना कहता। देखे, मैंने तो वोट भी बता दिए थे कि फलाना वोट फलां वोट, उनको जमा कर लें, वही वोट है। ऑलमोस्ट नतीजा वही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी हुई है, उन्होंने आपकी गुफ्तगू भी सुनी है। मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है कि कितनी जल्दी कंपैरिजन करके अब मैं आपको पहली पंजाबी में कहते हैं पहली सटाई, मैं पहले बिस्मिल्लाह में आपको असल खबर बता देता हूं कि अब क्या होने लगा जी, या क्या होगा। देखिए, जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने या बिलावल ने पिछले 2-3 इजलासों में उनसे पूछा जाता रहा कि ये जो आपका अदम एतमाद का ऑप्शन है, ये आप पूरा कर लेंगे? उन्होंने कहा हाँ कर लूंगा। जरदारी साहब ने शायद अब ये भी कहा है कि मेरी जो तवक्को से 5 वोट कम मिले हैं, 5 वोट कब मिले। मैं कहूं ये सारे एतराज कर रहे हैं ना कि यूसुफ रजा के खिलाफ दरख्वास्त फलानी देंगे और फलां देंगे और फलां। ये दोबारा इलेक्शन कराएं ना करना खान साहब, अब आप कहेंगे कि इससे भी ज्यादा वोट मिलेंगे उनको। हाँ, वोट मिलेंगे, यस, आप देख लीजिएगा ऐसे होगा। और ये जरदारी साहब की चॉइस थी, और उस चॉइस में मार्च का महीना कोट किया था उन्होंने। अब उनकी क्या चॉइस है ये मुझे नहीं पता इस जीत के बाद, लेकिन वो मार्च में अदम एतमाद लाना चाहते हैं, जैसा कि पीपल्स पार्टी ने कहा था। बाकी जमातें जो हैं उनसे पूछती थी कि आप क्या कह रहे हैं, लिहाजा आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, करके दिखा दिया, और अब मजीद कर सकते हैं। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप खान साहब ने जो कुछ भी कहा, मेरे लिए इस पर यकीन करना या इनसे इत्तफाक करना जो है वो बहुत आसान है, इसलिए कि 2-3 बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिस वीडियो का तस्करा है अली हैदर गिलानी की, वो वीडियो कैसे बनी है, किस तरीके से 4 कराची के MNAs जो हैं और एक सिम ने कमाल दिखाया है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में PTI जाती है तो यकीनी तौर पर इस पर से भी पर्दा उठेगा, और वो जो शर्मनाक कोशिश जिसने भी की, जैसी भी की, वो सामने आ जाएगी। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि अब हर जहन ये सवाल पूछ रहा है कि PDM इसके बाद क्या कहेगी। मैं कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला और बड़ी तवील गुफ्तगू उनसे हुई। हमने उनसे ये कहा कि एक तासुर ये है कि शायद आप खामोश होकर बैठ गए हैं, शायद PDM की जो कुव्वत थी, जो जिसका मुजाहरा उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसों में किया था, वो कम पड़ गई है। तो मौलाना मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप ये कल का इलेक्शन होने दीजिए और इसका नतीजा देखिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो एक तो ये तासुर ज़ायल हो जाना चाहिए कि गालिब के शायद PDM ने अपना वो जो प्लान था, चाहे उसको आप लॉन्ग मार्च कहिए, चाहे उसको धरना कहिए, उससे वो हट गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम शायद खाकान अब्बासी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि उस प्लान में एक रत्ती भर तब्दीली नहीं है और PDM विल गो अहेड विद इट्स प्लान। और अब ये जो खान साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनका कहना यह है कि मार्च ही के अंदर उनका जो ऑप्शन था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इस पर अमल दरामद होगा। ये एक और वजह है हमारे उस तासुर को मानने की जो कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी। जब उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का और सेनेट का इलेक्शन लड़ने का
फैसला किया था या ख्वाहिश की थी या प्रपोजल दी थी तो पीडीएम में इसके ऊपर बहुत रिजर्वेशंस थी, लेकिन ये साबित हो गया है कि उनके ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो ठीक थे। खान साहब, जरदारी साहब की गुफ्तगू आप प्रोग्रामों में पहले भी करते रहे हैं, आज भी आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में किया। मुझे आप ये बताइए कि क्या पीडीएम के अंदर इस वक्त आसिफ जरदारी साहब की राय या उनका जो मशवरा है ये डोमिनेट करता है या इसके ऊपर जो टॉप 3 हैं? कल मुझे एक जमात के उस नुमाइंदे ने जो अपनी जमात की तरफ से उस इजलासों में शरीक होता है पीडीएम में, उसने कहा कि हमारे लिए पिछले 3 इजलासों में। खान साहब, आप इससे तफसील भी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त शर्मिला फारूकी साहबा। शर्मिला साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी मुखातिब हूँ आपसे। जी वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब। लॉन्ग टाइम, बहुत देर के बाद आपसे बात हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पार्टी ने जो मार्का अपने सिंध में मारा है और फिर आपकी पार्टी की वजह से जो ओवरऑल नतीजा हमारे सामने है, इसके बाद इसके लिए आपको मुबारकबाद दिए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि एक तो आप अपना फौरी तासुर बताएं इस हवाले से, और ये बताइए कि अब आगे की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होने जा रही है। जी बुखारी साहब, हम तो पहले से पुरुमीद थे और हम ये कह भी रहे थे कि इस्लामाबाद में बड़ा अपसेट होगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हुकूमत तो आपको पता है कि पहले से उनका जो एक रवैया है कि ऑपोजिशन को गालियां दो, बुरा भला कहो, और ना उनकी कोई कारकर्दगी है, ना वो अपने एमएनएज और एमपीएस की तरफ कोई तवज्जो देते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसी सिचुएशन आनी थी, और ना ही उन्होंने आखिर में कोई इसको रिवर्ट करने के लिए कोई एफर्ट किए। जो 2-3 दिन इमरान खान साहब ने लगाए, दैट वाज टू लेट। लोगों ने, मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान की चिढ़ में भी पीपल्स पार्टी को वोट डाले। और दूसरी एक हमारी जो बहुत बड़ी कामयाबी है वो ये है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से देखिए हम एक मुत्तहद ऑपोजिशन बन के सामने आए हैं। जो एक कहा जा रहा था कि जी बीच में दरार है और हम कामयाब नहीं होंगे, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और जाहिर बात है इसमें आसिफ जरदारी साहब का बहुत अहम किरदार है, और उनका एक, जिस तरह वो हमेशा से कहते हैं कि वो जो सियासी पत्ते हैं वो अपने दिल के बड़े नजदीक रखते हैं, आखिर तक उनको जाहिर नहीं करते। तो उनकी सियासी बसीरत को तो कोई चैलेंज नहीं कर पाया, और आपके सामने आज नताइज हैं। शर्मिला जी, आपकी बात काट रहा हूं मैं, मुझे ये बताइएगा कि एक पूरी कैंपेन चलाई थी इमरान खान साहब ने भी और उनके साथी वजीरों मशीरों ने भी, और ख़ास तौर से जो ट्रायो है सिंध में बैठा हुआ, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, फैसल बाउडा हैं, कि सिंध की हुकूमत नाकाम है। सिंध की हुकूमत पर कब्जा करने की भी 4-5 कोशिशें हो चुकी हैं, चाहे वो आर्टिकल 149 के तहत थी, चाहे वो एमरजेंसी लगाओ या गवर्नर रूल लगाओ, बहुत से तरीके जो हैं वो ईजाद किए गए, वहाँ ट्राई भी किए गए, लेकिन नहीं चले। इसके बावजूद वहां जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वोट पड़ा है आपके कैंडिडेट्स को और जिस तरह से उनकी जीत हुई है, उसके बारे में मुझे अपना तासुर बताइए, क्या कहती हैं आप? देखिए, हम तो बारहा ये कहते थे कि इनकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, और आपने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर देखिए कि इनको कितनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपको, मैं यकीन करें, मैं तो सिंध में रहती हूँ, मुझे मालूम है, इनके कोई भी एमपीएस एमएनएस कोई भी इलेक्ट आपको नजर नहीं आएंगे। चाहे बारिशें हो जाएं, सैलाब आ जाए, कोई मसला हो, गैस का बड़ा मसला है पूरे सिंध के अंदर, कभी आवाज नहीं उठाएंगे। पानी का मसला है, जो वफाक में भी ये बैठे हुए हैं और जो वफाक से भी जो हमें इश्यूज आ रहे हैं, सिंध को जो पैसे कम मिलते हैं एनएससी अवार्ड की मद के अंदर, कभी ना असेंबली में ना असेंबली के बाहर ही आवाज उठाते हैं। जाहिर बात है, तो इनको वोट तो मिलना नहीं था, और ये एक हकीकत है। हम तो यहाँ रहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है कि हमने किस तरीके से लोगों को फेस करना है, किस तरीके से लोगों को संभालना है। लेकिन ये इनका सिर्फ, आपको ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आएंगे इनकी जो प्रेजेंस है, या आप इनके जो चंद एक तर्जुमान है जो बैठ के रोज टेलीविजन के ऊपर ऑपोजिशन की लानत मलामत करते हैं। इमरान खान साहब का अगर आप देखेंगे ना, तो हर तीसरे चौथे दिन तर्जुमानों को बुला के उनका इजलास करते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि चीनी के ऊपर इजलास कर लें, महंगाई के ऊपर इजलास कर लें, बेरोजगारी के ऊपर इजलास कर लें, अद्वियात 500% उसमें इजाफा हो गया उसके ऊपर इजलास कर लें, गैस की मद में 250% इजाफा है उस पर इजलास कर लें। मतलब जो अवाम के जो मसाइल हैं उनसे ये बाखबर होने के बावजूद भी बेखबर रहते हैं। शर्मिला, हमने ये तो देखा था जब वहां पर ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो पूरे का पूरा इंटीरियर सिंध भी और अर्बन एरियाज जो हैं वो भी वहाँ बड़ी एक जश्न का समा था। ये आज का जो नतीजा सामने आया है, ख़ास तौर से सेंटर के अंदर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत है, इसके ऊपर आप मुझे बताइए ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पर क्या कैफियत है?
आप यकीन करें कि एक जश्न का समा है। इट वॉज सच एन एंटिसिपेटेड इलेक्शन, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद ही चंद एक ऐसे सेनेट के इलेक्शन हैं जो इतने कांटेदार हों और इतने एंटिसिपेटेड हों। आप यकीन करें कि हर कोई खुश, आप यहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोटर खुश नहीं है, आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से भी है, जिनका ताल्लुक एमकेएम से भी, जिनका ताल्लुक शायद किसी भी सियासी जमात से नहीं है, आम सिविलियन लोग हैं और वो सब खुश हैं, सब खुश हैं। मतलब ये एक अजीबोगरीब बात है कि उनको भी खुशी है गिलानी साहब के जीतने की और हफीज शेख के हारने की। दिस इज अ वोट, मेजर वोट, अवाम का वोट अगेंस्ट इमरान खान साहब। देखिए आज हफीज शेख नहीं हारे, आज इमरान खान साहब की हार। वेरी वेल सेड, समझना चाहिए। आई थिंक यू हैव समड इट अप। शर्मिला जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी आइंदा भी प्रोग्रामों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, खान साहब से जो गुफ्तगू शुरू हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो ही वापस ब्रेक से आएंगे वहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी कि आज का जो सेनेट के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, कुछ तासरात तो हमने पीपल्स पार्टी के आप तक पहुंचा दिए हैं और भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप दूसरी पार्टियां जो हैं, खासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे भी बात हो जाए और पीटीआई के किसी नुमाइंदे से भी बात हो जाए तो वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। खान साहब, आपसे जहां बात शुरू हुई थी मजबूरन मुझे वो शर्मिला फारूकी साहब को लेना पड़ा, वो गुफ्तगू आप जारी करें। सच्ची बात यह है कि मैं भूल ही गया हूँ कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन आपने मुझे कहा कि मैं बताऊंगा आप मुझे भी और अपने नाज़रीन को भी कि पीडीएम के इजलास में क्या हुआ था। पीडीएम के इजलास में तो मैंने बताना शुरू कर दिया कि जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी ली कि मैं इन्हें फारिग कर दूंगा इस्लामाबाद की सीट से। देखिए, हमने उस दिन कहा था, हसन न्याजी की बात मैंने कोट की थी कि उसने लिखा जो भांजा है कि इमरान खान को अगर ये सीट हार गए तो उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या कोई और तरीका करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, जो पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम शायद कोशिश करेंगे कि मार्च में ही अदम एतमाद ले आए, लिहाजा असल खेल तो अब शुरू हुआ है। यानी अभी तो पहली विकेट गिरी है, आपका ख्याल ये है कि अभी तो मैंने आपको कहा कि ज्यादा वोट मिलेंगे अगर इनको दोबारा री इलेक्ट कराना चाहें तो, लिहाजा मामला बदल गया। आप जरा इसको और तरह से देखें, अमेरिका और आईएमएफ हार गए हैं, ये अकेले हफीज शेख नहीं हारे, अमेरिका और आईएमएफ हार गए। अभी जरा आप इसका स्पेक्ट्रम ले जा रहे हैं बॉर्डर से भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा एक और सुन लें, आपको याद है मैंने कल या परसों कहा था कि एक वजीर जिस पर एफआईए काम मुकम्मल कर चुकी है, मुल्क के तमाम हसास इदारे काम कर चुके हैं और अब वो मुकदमा तैयार है, किसी वक्त भी आने वाला है। मैं वजीर का नाम अब भी नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कम्युनिकेशंस का पाकिस्तान की हसास बातें वाइट ट्राइब के जरिए हमारे कश्मीर में भी एक टावर लगा दिया गया था और उनके लिए बड़ी आसानी थी। खान साहब इतनी खतरनाक बातें ना करें, वो वहां से चीजें चोरी कर सकते थे, लिहाजा शायद अगर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है तो वो खंबे ही उखाड़ दिए गए हैं, इतना काम हुआ है उस पर। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं खान साहब, ये जैसा मैंने कहा हाई रिस्क गुफ्तगू है, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसी काली भेड़ें जो भी हों, चाहे जिस भी रंग में हों, वजीर हों, सफीर हों, जो भी हों, उनका अहाता करना चाहिए, उनका घेराव जो है वो यकीनी तौर पर होना चाहिए। एक और बात जो मैं खान साहब से पूछना चाहता हूँ और आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस इलेक्शन के हवाले से जो पिछले दिनों में पेशेनगोइयाँ होती रही, ख़ास तौर से जो अहम लोगों ने कहा, मिसाल के तौर पे हम शेख रशीद साहब से मिले तो उन्होंने कहा जी छोड़ें, इस इलेक्शन की बात छोड़ें, ये तो इसका नतीजा तो तय है, ये तो जीते ही जीते शेख हफीज साहब। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब और बेपनाह नाम मैं ले सकता हूं जिन्होंने ये दावे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, और अगर किसी ने ये कहा कि ये कॉन्टेस्ट ज़रा थोड़ा सा सख्त दिखाई देता है तो उसको रेडिक्यूल किया गया, जिनमें ये खादम भी शामिल है। खान साहब ये बताएं कि ये जो पेशेनगोइयाँ जो करते रहे लोग,
उनका बेसिस क्या था और ये नतीजा जो आया है इसकी वजह क्या है? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और मुझे जिसकी बैकिंग है वो अगर दरम्यान से निकल जाए और मैं समझ रहा हूं वो खड़ा है, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ना सिर्फ एम्पायर मौजूद ही नहीं एम्पायर। हाँ साहब, बात फिर आपकी काटनी पड़ रही है मुझे, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त ये फरमा रहे हैं कि जो सौदागर हैं वो जीत गए हैं, यानी माफियाज जो हैं वो जीत गए हैं और हफीज शेख जो है वो हार गए हैं। तो सियासत क्या है? सौदा है, सौदेबाजी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है कि उन्हें कौन अच्छा लगता है, तो ये जीत गए। अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, यस, जिसकी तौफीक नहीं हुई है, ये जीत गए। तो ये क्या कर रहे हैं शाह महमूद साहब? शाह महमूद साहब असल बात को, बल्कि सियासत ही को नेगेट कर रहे हैं। वो ये हमारे जो वुज़रा है ना, इनका एक प्रॉब्लम है, इनको हर वो बात करनी होती है जिससे बॉस खुश हो। वो गालिब ने कह दिया था ना एक अरसा पहले, बने हैं शह का मुसाहिब फिरे है अतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इन लोगों को का इसके अलावा कोई असाइनमेंट ही नहीं है कि ये सब कुछ वो कहें जो पिया मन भाता है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं कहता हूं कि इमरान खान इस मुल्क का बेहतरीन हुक्मरान हो सकता था अगर ये इर्द गिर्द छोटे कद वाले ना होते, अगर उससे हकीकत में बात की जाती, अगर इमरान खान को हकीकत बताई जाती। सबको अपनी वजारतों, अपनी नौकरियों की फिक्र है, वरना मुल्क में आप मुझे ये बताएं, सिर्फ पेट्रोल से, पेट्रोल, गरीब आदमी अपने बीवी को मोटरसाइकिल पे अब कहीं मूव नहीं कर सकता। खान साहब, आपने एक बात और भी की थी, अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि वो जो कुव्वतें हैं, कोई उनको मुक्तदर कुव्वतें कहता है, कोई उनको खलाई मखलूक कह देता है, कोई उनको एस्टेब्लिशमेंट कहता है, मुख्तलिफ नामों से वो जानी जाती हैं, वो बैक फुट पर चले गए हैं, थोड़ा पीछे आ गए हैं। क्या ये नतीजा उसकी एक तरफ इशारा कर रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि जो मेरे पीछे खड़े हो गए, अगर वो ही पीछे नहीं है। देखिए, एक बात मैं थोड़ी इस बात को खुल के कह देता हूं। मैंने कहा था कि मैं फौजी का बेटा हूं, फौजी का भाई हूं। देखिए, फौज कोई यानी ये तो सारे उसे मजाक में कहते थे ना, आसमानी मखलूक, लेकिन ये नहीं है। अगर मरियम कहीं बोली है, अगर कहीं शहबाज बोला है, अगर कहीं हमजा बोला है, अगर कहीं आसिफ जरदारी बोला है, अगर कहीं बिलावल बोला है, अगर कहीं फजल रहमान बोला है, तो वो इस तरह नहीं देखते कि ये हुकूमत के मुखालिफ है। वो देखते हैं हम पर इसका क्या असर हो रहा है, सबसे पहली बात तो ठीक। लिहाजा वो सारे इल्ज़ामात अपने सर ले गए जो उनके हैं नहीं, किसी और ने किए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ, देखिए, मैं पिछले 2 दिन की बात नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले वो थोड़े फासले पर खड़े थे और सिर्फ देख रहे थे। मैं आपका छुपा हुआ इशारा फिर समझ गया हूं। इतना खौफनाक इल्जाम आयद कर दिया उन्होंने, बीइंग ए सिटिंग गवर्नमेंट। ये किसी अपोजिशन की तरफ से आता तो बात समझ में आती थी। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा है। इट इज सच ए सीरियस एलिगेशन, एंड एलिगेशन कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसका एक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन। इसमें क्या हकायक है, इसमें किस हद तक सही बात है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे न्यूज़ के लोग जो हैं वो आपकी झलक दिखाएं कि इस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब से। खान साहब जब स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, फिर उनको रोकने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए बड़ी मोहतात तरीके से उनकी गुजारिश करनी पड़ती है कि ये ज़रा। खान साहब, ये तो आप अपनी गुफ्तगू कीजिएगा, कोई इस प्रोग्राम में तो कभी आपके ऊपर कोई कदगन लगा नहीं सकता। मेरी तो खैर ये कभी कोशिश मैंने की नहीं है। आप जो बात करना चाहते हैं करिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे ये करते हैं, क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है इस आज की हजीमत पर जो इन्हें उठाने पड़ा? देखिए, मैं अगर वजीर हूं या मुल्क का बादशाह हूं और मैं अपनी जो इलीट है उसको ही नहीं मिलता जिनके वोट से मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना,
इमरान खान ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा आदमी है। बुखारी साहब, मैं बाकायदा दावा कर सकता हूं कि मैं इमरान खान का दोस्त रहा हूं, बल्कि उनका पहला जलसा जो टेम्पल रोड पर पार्टी बनाने के सिलसिले में हुआ, मैं उसका स्टेज सेक्रेटरी था। लिहाजा मुझे इमरान खान ज़ाती तौर पे बुरा नहीं लगता, मगर इमरान खान की बदनसीबी यह है कि उसके गिर्द वो लोग, वो दिमाग है ही नहीं। मतलब खुद वो शोर, अभी देखें हार गए हैं ना एक सीट, अब वो इतना बड़ा इशू बनाएंगे और मतलब पूरी पीटीआई जो है वो इस पर एहतजाज शुरू कर देगी। भाई इलेक्शन कमीशन पे आप अदम एतमाद करते रहें, जब पाकिस्तान के अवाम उस बात को मानते हैं और उस इलेक्शन कमीशन को भी, यानी उसकी शोहरत कोई अवाम में कम नहीं हुई। हल्का है डस्के वाला, हल्का है पेशावर वाला, सारों में क्या हुआ? खान साहब, अगर अब इलेक्शन हुआ जैसा कि होना है 18 मार्च को NA-75 में, मेरे ख्याल से तो बड़ा धमाका खेज नतीजा उसका भी आने वाला है। देखें, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसको अब आप छेड़ नहीं सकेंगे, बदल भी नहीं सकेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। आप कहते रहे आदम एतमाद, जब लोगों को एतमाद हो और जब इदारों को भी एतमाद हो, आप क्या समझते हैं ये सोचा समझा नहीं गया होगा जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया कि वो क्या कर सकता है, क्या करने का अहल है? अब तो उसे कोई नहीं हटाएगा। अगर मरियम, शहबाज, हमजा, नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है उसकी वजह से या उसका असर लेते हुए इदारों ने पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया, तो कैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो कोई बात सोच सकते हैं? दो बातें खान साहब में जो और करनी है। एक तो ये कि जो ये कहा गया कि सौदागर जीत गए हैं या रुपया जीत गया है या माफियाज जीत गए हैं, ये एक तरह से खान साहब तौहीन नहीं है उन लोगों की जिन्होंने आज वोट दिया उसको, जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो। देखें, आप खुद कह रहे हैं कि 70 करोड़ फलाना लेके फिर आए, तो सौदागरी के जिक्र तो आपने किया, बाकियों ने तो नहीं किया। खान साहब, इस साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम जो लीडर हैं तलाल चौधरी साहब, वो हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब, सलीम बुखारी में आपसे मुखातिब हूँ, बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आज की इस जीत के ऊपर मुझे आपका गट रिएक्शन भी चाहिए और आपकी पूरी पार्टी किस तरह से इसको देख रही है। क्या ये पीडीएम की जीत के तौर पर देखा जा रहा है या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? मुझे अपनी जरा दिल की बात जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर लीजिए। देखिए, एक तो जो अवामी प्रेशर है वो आज ऐवानों में नजर आया है और यकीनन इसमें बैड परफॉर्मेंस शामिल है हुकूमत की, और उसके बाद स्कैंडल शामिल है, और उसके बाद जो एक जबरदस्त किस्म की तहरीक पीडीएम की चली है, जिसके बहुत देर से कहा जा रहा था कि ये जलसा खेल रहे हैं, जुलूस खेल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। वो जो अवामी प्रेशर है पीटीआई के, असल में एमएनएस को ये रियलाइज हो गया है कि वो इस इक़्तिदार के बाद वो दोबारा अब वो ऐवानों तक नहीं पहुंच सकते। सो उसमें आपको पता है ये जो कुछ पॉलिटिकल क्लास ऐसी होती है, और बहुत सारे पीटीआई में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 टेनोर में 3 पार्टियां तकरीबन बदली है। सो वो अगले टेनोर के तलाश में या ये देखते कि सियासी मुस्तकबिल हमारा बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो उसमें मेरा ख्याल है ये बहुत सारे वोट जो है वो अवामी प्रेशर की वजह से और पीटीआई को अपना मुस्तकबिल जो लग रहा है कि मजबूत है उसकी वजह से वो पीडीएम की गए, और ये एक कामयाबी है। और मैं तो समझता हूँ पार्लिमानी सिस्टम में अगर पार्लिमानी रवायत देखनी हो या अखलाकियात देखनी हो तो खान साहब को मुस्तफी हो जाना चाहिए, मगर इसकी उम्मीद हम खान साहब से नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइजेस के माहिर है, और अगर मैं थोड़ा सा सख्त वर्ड इस्तेमाल करूं तो वो कोई गैरतमंद नहीं, जरूरतमंद ज्यादा है। मेरे एक तलाल चौधरी साहब, ये मैं आपको बता दूं कि जो आपकी तरफ से डिमांड थी या जो तकाजा था या एक तासुर था कि इसके इस हार के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो अब तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं ईवान से जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके मरहले में दाखिल लूंगा, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले देखिए ना, ये तो सलीम बुखारी साहब आप जानते हैं कि गन पॉइंट पर इतिहाद बनाए गए, गन पॉइंट्स पे
लोगों को इंटैक्ट रखना है, तो वो तो फिर मेरा मतलब आपके सामने हमारे साथ क्या हुआ था, खड़े 64 हुए थे और वो बैलेट में से 50 निकले थे, वो 14 जो थे वो प्रेशर में। यहाँ जो बात करते हैं कि प्रेशर और वो जो क्या कहते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट सबसे और गवर्नमेंट के इदारे सबसे बड़े करप्ट प्रैक्टिशनर्स हैं। प्रेशर डालना, नैब, FIA, और फिर आप मुझे ये बताएं, आप सबसे ज्यादा हाल बेहतर जानते, क्या आपका ख्याल है चौधरी जो पंजाब के काबली को खुशी से इनके साथ है? सो ये इस मौके पर ये कह देना कि सिर्फ इत्मीनान का वोट लूंगा, अदम इत्मीनान हो चुका है। अब जोर जबरदस्ती से हुकूमत चलानी है। मैं तो समझता हूँ आज इमरान खान से बेहतर तो उस्मान गुजार रहा है, कम अज कम। मेरा मतलब है उसका ये हालत तो नहीं हुई। किस मुंह से आप उस ऐवान में आएंगे जिसका इत्मीनान ही आपके पास नहीं है? और आपको अवामी इत्मीनान अब लेना चाहिए। पार्टी का ये जो पार्लियामेंट का इत्मीनान है ये नहीं, अवामी इत्मीनान। जाए इलेक्शन में अगर आप इतने मकबूल हैं और समझते हैं, और ये पार्लियामानी रवायात है कि जब कोई इतनी बड़ी शिकस्त हो जाए तो फिर लोग अवाम में वापस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है उसको वाज़ेह कर दिया है। नाज़रीन, जो वाइब्स आ रही हैं हमें पीटी तरफ से, जो रिएक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और ख़ास तौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की लीडरशिप का, उससे तो वाज़ेह है कि ये मरहला यहाँ ख़त्म होने नहीं जा रहा, बल्कि एक नया आगाज़ होने जा रहा है। इसके बाद PDM की मूवमेंट जो है उसमें भी और ज़्यादा क़ुव्वत आएगी। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, चाहे वो रेजिग्नेशंस के हैं, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हैं, ये सभी इस्तेमाल होंगे। आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है उसके लिए प्रेडिक्शन करना अभी तो शायद मुश्किल है, लेकिन आइंदा चंद दिन में ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। मुझे और खशनूद अली खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।